Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. तो आज मैं आपके साथ न्यूजीलैंड यूएसडी के वीकली बेसिस के एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है, तो देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए न्यूजीलैंड यूएसडी में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, किस साइड का ट्रेंड अवेलेबल है, क्या हाइज एंड लोज अवेलेबल हैं, और लास्ट वीक में न्यूजीलैंड यूएसडी ने कैसा परफॉर्म किया, और नेक्स्ट वीक में हम इसके अंदर किस प्राइस एरिया को अज्यूम कर रहे हैं और हमें किस प्राइस एरिया पर न्यूजीलैंड यूएसडी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। न्यूजीलैंड यूएसडी में सबसे पहले तो बात करें कि मैंने आपके साथ इसके अंदर सेकंड लास्ट वीक में किस प्राइस एरिया से एंट्री को अज्यूम किया था। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया था, मैंने आपके साथ इस प्राइस एरिया से एंट्री को अज्यूम किया था अपवर्ड की तरफ। लेकिन लास्ट वीक में जैसा कि आपने देखा कि न्यूजीलैंड यूएसडी हमें इस प्राइस एरिया से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया और इसने डाउनवर्ड विच मीन्स के बेरिश साइड का ट्रेंड फॉलो किया, और जो इसने अपनी लास्ट वीक में क्लोजिंग दी थी वो 0.6149 के प्राइस एरिया की हमें देखने को मिली। सो यहाँ पर मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ उसको आपने जरूर गौर से देखना है, क्योंकि ये एनालिसिस आपके लिए अपकमिंग डेज में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए इसकी हिस्ट्री बताने लगी हूँ। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपके साथ ये स्ट्रक्चर नवंबर के मंथ में शेयर किया था, और ये जो प्राइस एरिया जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं 0.6149 के, जिस पर हमें क्लोजिंग मिली है, इस प्राइस एरिया पर न्यूजीलैंड यूएसडी आप देख लें कि हमें लास्ट वीक में आते हुए दिखा, विच मीन्स के फरवरी के एंड वीक में इस प्राइस एरिया पर न्यूजीलैंड यूएसडी देखने को मिला। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, जो मैंने आपके साथ इसका एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक पैटर्न बनाया था, एंड जैसा कि आपने देखा था कि इसकी ये नेक लाइन, हम इसकी ये नेक लाइन यहाँ पर कंसिडर करेंगे, एंड जैसा कि आपने देखा कि एग्जैक्ट नेक लाइन से इसने डाउनवर्ड का ब्रेकआउट नहीं दिया था, एंड नेक लाइन से जो अपना ट्रेंड फॉलो किया वो अपवर्ड का ट्रेंड फॉलो किया। सो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। सो अपकमिंग वीक के लिए अगर ट्रेंड की बात करें तो देयर इज़ नो डाउट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें लोअर लोज तो बनते हुए इसके अंदर दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इसके अंदर डाउनवर्ड का स्ट्रॉन्ग बेरिश साइड का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपने डाउनवर्ड की जो इसकी एक ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, उसको ये इस प्राइस एरिया के नियर बाय आकर भी डाउन हुआ, इस प्राइस एरिया के नियर बाय भी आकर डाउन हुआ। ना तो सिर्फ डाउन हुआ बल्कि हमें इसके अंदर अगेन एंड अदर लोअर लो बनता हुआ भी दिखाई दिया है इस प्राइस एरिया पर। सो ये जो लेवल्स मैंने प्राइस लाइन से यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस लेवल्स बनते जा रहे हैं। जब इसके अंदर बुलिश साइड विच मीन्स के अपवर्ड का ट्रेंड होगा, देन उस टाइम हम इन लेवल्स को कंसिडर करेंगे अगेन। बात करें अपकमिंग वीक के लिए कि इसका क्या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया अवेलेबल है, या हमें न्यूजीलैंड यूएसडी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो न्यूजीलैंड यूएसडी खुलते साथ हमें एक नई लो देखकर अगेन इस प्राइस एरिया को टच करेगा, जिसके चांसेस हैं, और यहाँ पर जो इसने 100 SMA मूविंग एवरेज का टेस्ट है, यहाँ पर हमें वो भी देखने को मिल सकता है। या हमें जो मैंने अभी आपके साथ ये सपोर्ट एरिया जो बहुत ही क्रूशल सपोर्ट एरिया है, नवंबर से हमें इसके अंदर एक पूरा अपवर्ड का ट्रेंड देखने को मिला, एंड जैसा कि आपने देखा, एंड यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसा कि आपने देखा इसने इसको इस नेक लाइन से हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक नेक लाइन बनाकर एक हमें सपोर्ट देकर अपवर्ड की तरफ गया, एंड हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली, फिर हमें यहाँ से भी रिजेक्शन देखने को मिली जनवरी के महीने में, एंड देन अब हमें इस सपोर्ट एरिया का जो इसने ब्रेकआउट किया है वो फाइनली किया तो है, लेकिन क्या ये इससे फर्दर नीचे जाएगा। सो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि न्यूजीलैंड यूएसडी हमें अपकमिंग वीक में 0.60 के प्राइस एरिया पर आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये जो दो रिजेक्शन दी थी इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है अब डाउनवर्ड की तरफ।
सो अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर नॉलेज के साथ वर्क करना है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ। एंड आपने इस बात को नहीं भूलना कि मार्केट में अब हमें ओवरऑल हर पेयर के अंदर ट्रेंड चेंजिंग देखने को मिल रही है, विच मीन्स के जिन पेयर्स में बाय के ट्रेंड थे वहां अब हमें सेल के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, और जहां सेल का ट्रेंड चल रहा था विच मीन्स के बेरिश का, वहां अब हमें बुलिश साइड का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत स्ट्रांगली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है, वो डेटास एंड न्यूज़ेस पे होती है, वो आपको पता ही है, और उसका मैं आपको अपडेट भी करती रहती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और वो अप एंड डाउन जो होते हैं फिर उसके मुताबिक हमें अपने लॉट साइजेस, मनी मैनेजमेंट को एडजस्ट करना होता है। सो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अपकमिंग वीक के लिए अगर इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर अगर अपवर्ड की एंट्री की बात करें तो मैं आपको कुछ इस प्राइस एरिया से इसके अंदर अपवर्ड की एंट्री सजेस्ट करूंगी इस प्राइस एरिया तक के लिए, और आपका एसएल कुछ इस प्राइस एरिया का होगा। आप इस प्राइस एरिया से एंटर हो सकते हैं अपवर्ड के लिए, और आपका टीपी कुछ इस प्राइस एरिया का होगा। और अगर इसके अंदर बात करें कि इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया क्या होगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया अपकमिंग वीक के लिए है, मैं इस प्राइस एरिया को इसका अपकमिंग वीक के लिए रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि इस एरिया से नीचे ही हमें मार्केट लास्ट वीक में देखने को मिली है। सो विच मीन्स दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ न्यूजीलैंड यूएसडी फॉर नाउ। सपोर्ट एरिया की बात करें तो मैं इसका सपोर्ट एरिया कुछ इस प्राइस एरिया को मैं यहाँ पर प्राइस लाइन से आपको मेंशन करके दिखा रही हूँ। जो सपोर्ट एरिया मैं इस प्राइस एरिया को कंसिडर कर रही हूँ, ये इसका अपकमिंग वीक का हमारे पास सपोर्ट एरिया है। रेस्ट देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलती है, क्या ये अपने इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करता है फर्दर डाउनवर्ड की तरफ, या यहाँ से हमें इसके अंदर एक अपवर्ड की मूवमेंट मिलती है जिस पर ये टेस्ट करता है 100 SMA मूविंग एवरेज का, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया है। न्यूजीलैंड यूएसडी में अगर आप एंट्री की बात करें डाउनवर्ड के लिए, विच मीन्स के बेरिश साइड के लिए, तो अगर आपने इसके अंदर डाउनवर्ड के लिए एंट्री लेनी है तो आपने कुछ इस प्राइस एरिया से इसके अंदर एंट्री लेनी है। एसएल आपका कुछ इस प्राइस एरिया का होगा, एनटीपी आपका इस प्राइस एरिया का होगा। 100 SMA मूविंग एवरेज की बात करें तो उसके प्राइस हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए क्या अवेलेबल हैं, तो उसके प्राइस अपकमिंग वीक के लिए कुछ इस प्राइस एरिया के अवेलेबल हैं। अगर आरएसआई की बात करें न्यूजीलैंड यूएसडी की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंडर 50 अवेलेबल है। एंड आपने अगर नोट किया हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर 100 SMA मूविंग एवरेज भी अच्छी खासी परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है, और यहाँ पर हमें इसके अंदर अगर आपने गौर किया हो तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रिपल टॉप बनता हुआ भी दिखाई दिया है, विच मीन्स कि इस प्राइस एरिया पर हमें सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेरिश साइड का ट्रेंड देखने को अभी के लिए मिल रहा है। तो अगर आपने वर्क करना है तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ वर्क करना है, प्रॉपर एसेट्स को मैनेज करके अपनी लॉट साइजेस को मैनेज करके वर्क करना है। सो न्यूजीलैंड यूएसडी का ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, इसके अंदर जो ट्रेंड अवेलेबल है शेयर कर लिया है, इसके लेवल्स शेयर कर लिए हैं, इसका रेजिस्टेंस एरिया शेयर कर लिया है, सपोर्ट एरिया शेयर कर लिया है, इसके अंदर की एंट्रीज मैंने आपके साथ बोथ साइड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की शेयर कर ली हैं। सो ये थे न्यूजीलैंड यूएसडी के अपकमिंग वीक के लिए एनालिसिस। नाउ आई एम गोइंग टू माय नेक्स्ट पेयर विच इज न्यूजीलैंड कैट। सो यहाँ पर मैंने न्यूजीलैंड कैट का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसका D1 चार्ट ओपन किया है क्योंकि मैं आपको लास्ट 2 to 3 वीक से, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम से मैं आपको जो एनालिसिस पे दे रही हूँ वो D1 के चार्ट पर दे रही हूँ। एंड जैसा कि आपने देखा कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ इसके अंदर डबल टॉप जो बनता हुआ दिखाई दिया वो शेयर किया, एंड जैसा कि आपने देखा कि उसके बाद से हमें इसके अंदर डाउनवर्ड का ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। और अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो हमें इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न्स मैंने आपके साथ कई बार शेयर किए हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा कि इनकी क्या वर्थ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं चार्ट के एनालिसिस के हवाले से। अगर आपको चार्ट पढ़ना आता होगा, एनालिसिस करने आते होंगे, तो आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं जिसमें आपके स्टॉप लॉस की रेशियोज कम होती है। एंड जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप स्टॉप लॉसेस को भी उतनी ही प्रायोरिटी दिया करें जितना कि आप अपने टीपी को देते हैं, बिकॉज अगर आप मार्केट को अपना एसएल देंगे तो आपको मार्केट आपका टीपी भी उतना ही अच्छा देगी। एंड फॉर न्यूबीज तो स्पेशली मैं यही कहती हूँ कि अगर आप न्यूबी हैं तो आप मार्केट में वॉलेटिलिटी के टाइम मार्केट को ज़्यादा वॉच करें, कम वर्क करें। इससे आपको समझ आती है कि मार्केट किस तरह का बिहेव करती है।
आपको फ्यूचर में इन चीज़ों से मार्केट में काम करने की ग्रिप आती है, जिससे आपको फ़ायदा होता है। आपको समझ आती है कि आपने इस टाइम पे अगर वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट में डेटाज़ एंड न्यूज़ेज़ आते हैं, तो आपने अंडर प्रेशर नहीं होना, आपने वेट करना है, बिकॉज़ हमारी फील्ड में पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो बैक टू द पॉइंट, मैंने आपके साथ जो एनालिसिस शेयर किए थे एंड जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके साथ जो एंट्री शेयर की थी। न्यूज़ीलैंड कैट में अगर आपने नोट किया हो तो हमें लास्ट 2 वीक से इसके अंदर अच्छा खासा नॉइज़ देखने को मिल रहा है और हमें एक रेंजिंग एरिया मिला हुआ है। ये जो मैंने आपके साथ पोर्ट एरिया का लेवल शेयर किया था, ना तो न्यूज़ीलैंड कैट ने इसका ब्रेकआउट किया है डाउनवर्ड की तरफ, और ना ही इसने दोबारा अपने इस प्राइस एरिया, रेजिस्टेंस के प्राइस एरिया को कहीं नियर बाय भी अप्रोच करने की कोशिश की है, विच मीन्स कि न्यूज़ीलैंड कैट एक रेंजिंग प्राइस एरिया में परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें इसके अंदर डाउनवर्ड का ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो मैंने आपके साथ इसका शेयर कर लिया है। ओवरऑल इसके अंदर क्या चार्ट पैटर्न अवेलेबल है, वो भी शेयर कर लिया है। अगर अपकमिंग वीक के लिए बात करें कि इसके अंदर क्या एंट्री पॉसिबल हो सकती है, किस साइड की एंट्री पॉसिबल हो सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो मैंने आपके साथ एंट्री शेयर की हुई है, मैं इसको अपकमिंग वीक के लिए भी स्टिल वैलिड एंट्री कर रही हूँ। आप इस प्राइस एरिया से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। जब तक ये अपने इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट नहीं करता, हम इसके अंदर अपवर्ड के लिए इस प्राइस एरिया से एंटर हो सकते हैं। आपका टीपी कुछ इस प्राइस एरिया का होगा और आपका एसएल कुछ इस प्राइस एरिया का होगा। रेस्ट देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो अपकमिंग वीक के लिए मैं इसका रेजिस्टेंस एरिया अगेन इसी प्राइस एरिया को कंसिडर कर रही हूँ और सपोर्ट एरिया भी मैं इसी प्राइस एरिया को अपकमिंग वीक के लिए कंसिडर कर रही हूँ। 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस की बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल हैं। सो उसके प्राइस कुछ इस प्राइस एरिया के अवेलेबल हैं। सो ये मैंने आपके साथ अपवर्ड के लिए एंट्री शेयर कर ली है। न्यूजीलैंड कैट में अगर आपने डाउनवर्ड विच मीन्स के सेल के लिए इसके अंदर एंटर होना है, तो मैं आपको उसके प्राइस भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आपने इसके अंदर डाउनवर्ड के लिए एंटर होना है, जिस प्राइस से वो प्राइस आपके 0.84 42 50 के होंगे। और एसएल की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर डिटेलिंग में भी शेयर कर देती हूँ, लाइक दिस कि आपने इस प्राइस एरिया से इसके अंदर एंटर होना है एंड एसएल आपका जो होगा वो कुछ इस प्राइस एरिया का होगा। एनटीपी आपका कुछ इस प्राइस एरिया का होगा। रेस्ट देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। सो मैंने आपके साथ न्यूजीलैंड कैट का ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है शेयर कर लिया है। इसके अंदर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों की मैंने एंट्री आपके साथ शेयर कर ली है। इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। 100 SMA मूविंग एवरेज की प्राइस भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। आरएसआई की बात करें न्यूजीलैंड कैट की क्या अवेलेबल है अपकमिंग वीक के लिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर आरएसआई कुछ इस तरह की अवेलेबल है अंडर 50 एंड अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो वो 35 के अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें इसके अंदर कुछ इस तरह की मूवमेंट देखने को मिल जाए। सो अगर आपने इसके अंदर वर्क करना है, सो प्रॉपर नॉलेज के साथ वर्क करना है। प्लस डाटास एंड न्यूज़ेस जो भी हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप कि मैं आपको न्यूजीलैंड यूएसडी एंड न्यूजीलैंड कैट दोनों के एनालिसिस अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।